रांची में आजकल सरगर्मी थोड़ी तेज़ है। वैसे तो देखे तो समय जो भी है वो ठंडा का चल रहा है, ठंड का समय है और ठंड भी है, लेकिन इस ठंड में भी राजनीतिक जो सरगर्मी है वह बहुत ही तेज़ है अभी, और यहाँ की हलचल भी बहुत तेज़ है अभी। और तेज़ है इसलिए वजह कुछ लोग तो जान रहे होंगे, और इसके दो तीन और भी मायने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो 7वां ईडी का सम्मन आया है और वह उसमें पेश नहीं हुए हैं, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि आप अपने अनुसार जगह और समय बता दीजिए कि आप कहाँ पे जगह और समय देंगे, वहीं पर आकर के आपसे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन उन्होंने यह सम्मन 29 दिसंबर को आया था और 2 दिनों का समय था कि 2 दिनों में आप क्या जगह और समय बता दीजिए कि आपको कहाँ से ना किस जगह पर आप के पूछताछ के लिए तैयार हैं, वहाँ पर आकर के आपसे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन वो 2 दिन बीत गया। 2 दिन बीतने के बाद ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिए कि वह पेश होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इसके ठीक 1 सप्ताह बाद, यानी मतलब उनके पास 1 सप्ताह का और समय है, 1 सप्ताह यानी 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक ईडी शायद उनका जवाब का या कुछ और का वेट कर रही है। 5 जनवरी के बाद हो सकता है ईडी उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जाके कोर्ट से ले सकती है, हाई कोर्ट से या जहाँ से भी, मतलब क्या कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवा सकती है। ऐसे में झारखंड का जो माहौल है, वह राजनीतिक माहौल वो बहुत ही तेज़, मतलब क्या गर्मी पकड़े हुए हैं। इसमें 2-3 चीज़ का जो ज़्यादा चर्चा है। एक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वह है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, कि क्या कल्पना सोरेन को अगर उन्हें क्या गिरफ्तार होते हैं, अगर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है, उन्हें गिरफ्तारी की अनुमति मिल जाती है और ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है, तो उनका जो अभी 1 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, यानी कि 20-25 जनवरी तक 2025 20 जनवरी तक का उनका कार्यकाल है अभी। तो इस 1 साल के कार्यकाल के लिए क्या वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे? मतलब कि जिस तरह से 1997 में लालू यादव, आप लोग सब जान ही रहे हैं कि लालू यादव कौन है, चाईबासा कोषागार से 1996 में ही कि पैसा निकालने का 37 करोड़ क्या 38 करोड़ के आसपास के पैसा निकाला गया था, उसके लिए उन्हें दोषी क्या ठहराया गया। तो जब वह जांच शुरू हुई थी, वहाँ के उस समय जो डीसी थे अमित खरे, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को सामने लेकर के आए थे और इस पर एक मतलब हुआ था। तो 1997 में आरजेडी के सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव एक विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और उस विधायक दल की बैठक को बुला करके और राबड़ी देवी को यानी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो क्या झारखंड में भी कल्पना सोरेन राबड़ी देवी होगी? मतलब झारखंड की राबड़ी देवी कल्पना सोरेन होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, या ऐसा कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे विश्वासी पात्र कौन हैं, जिनको वह मुख्यमंत्री बना करके और चाहे जेल में रहें या जहाँ भी हो, उस तरह से मतलब कि सत्ता को न चला सकें, कुछ इस तरह से, मतलब जो आज का सिचुएशन है उस हिसाब से। लेकिन हेमंत सोरेन जी आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? और ईडी ने उनसे इतना तक कहा है कि आप ठीक है, आप क्या मतलब ईडी के न कार्यालय आप नहीं आ सकते हैं, आप अपने जगह पर, आप अपने समय पर, जो समय ईडी ने उन्हें दिया हुआ समय में वह नहीं आए, ईडी के कार्यालय में नहीं आए, तो आप जिस समय और जिस जगह पे आप बोलें उसी जगह पर आकर के आपसे पूछताछ कर लेंगे। अगर वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो ईडी के सवालों से इतना भाग क्यों रहे हैं? ईडी से वह इतना भाग क्यों रहे हैं? इतना डर क्यों रहे हैं? और 3 जनवरी को जैसा कि वहाँ विधायक दल का बैठक उन्होंने बुलाई है, और बैठक से पहले जो कि कांग्रेस की विधायक के अम्बा प्रसाद बड़का गांव से विधायक है, उन्होंने कहा है कि
ऑल इज वेल। जब मीडिया ने उनसे क्या पूछने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो आपको आज ऑल इज वेल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मीडिया आपसे शायद पूछती ही नहीं कि ऑल इज वेल है। लेकिन जब कल्पना सोरेन का नाम चल रहा है पूरी मीडिया हाउस में, मतलब देख ले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, सब में आप देखेंगे कि आजकल कल्पना सोरेन का नाम छाया हुआ है। और इसमें नाम छाने के पीछे एक और जो रीज़न लोग बता रहे हैं, उसका रीज़न भी यह है कि जो गांडे विधानसभा है, गिरिडीह जिले में आता है गांडे विधानसभा, वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को दे दिया और उनकी इस्तीफ़ा भी 31 दिसंबर की स्वीकार कर लिया गया है। तो लोग बता रहे हैं कि वह जेएमएम के विधायक हैं और जेएमएम का सबसे सुरक्षित सीट है। तो अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वहाँ से वह चुनाव लड़ कर के विधानसभा के सदस्य बन सकती है। अगर वह वहाँ से न चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगी, तो अगर वह मुख्यमंत्री बनती हैं तो वह 1 साल के न कार्यकाल को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आपको विधायक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के 6 महीना के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। उसके लिए आपको विधायक यानी कहीं से किसी भी एक क्षेत्र से आपको चुनाव जीत करके आना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए गांडे विधानसभा से, जो कि वहाँ आप देखें तो वो न जेएमएम का सबसे सुरक्षित सीट है, सिर्फ 2014 में एक बार वहाँ से बीजेपी जीती है, बाद बाकी वहाँ से न जेएमएम ही जीतती आ रही है। तो जेएमएम दिख रही है कि सबसे सुरक्षित सीट हमारे लिए वही है और वहाँ से कल्पना सोरेन को जीतना आसान हो जाएगा। तो जब वो सीट खाली होने के बाद लोग ज़्यादा कयास लगाने स्टार्ट कर दिए हैं कि अगली मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन हो सकती है झारखंड की। लेकिन जो हेमंत सोरेन का कहना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि यह सब बातें जो मीडिया में फैलाई जा रही हैं, यह सब बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है और बीजेपी अपनी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उसी के शिकार हो रहे हैं। बाकी ऐसा इन सब बातों में कोई दम नहीं है और ऐसा मैं नहीं करूँगा, मतलब ऐसा हेमंत सोरेन जी का कहना है। लेकिन आप अभी कुछ दिन पहले ही आप इस मतलब पिछले मंथ में ही आप देखे थे बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि जेडीयू के जो अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनके भी इस्तीफे की ऐसी ही खबर चल रही थी और बताया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इस पे सारे लोग, मतलब नीतीश कुमार भी ने बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा और यह जेडीयू की वार्षिक जो सामान्य बैठक है वही बैठक है और वही बैठक होने जा रही है। इस पे ललन सिंह से भी जब पूछा गया था, जो उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब उनसे भी पूछा गया था, सवाल किया गया था, तो उल्टे वह मीडिया पर ही उखड़ गए थे और बोल रहे थे कि जब हमें इस्तीफा देना होगा आपसे इस्तीफे का लेटर पैड आपसे लिखवा लेंगे, क्या लिखना है आपसे पूछ लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब कह रहे थे और जो बात मीडिया में चल रही थी, दोनों में फ़र्क था। लेकिन जो बात मीडिया में चल रही थी आखिरकार वही बात सही साबित हुई कि जो जेडीयू के अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से वहाँ पे एक कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हुआ वही, अब उसी तरह से झारखंड में भी कहा जा रहा है कि नहीं, कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार जितनी मीडिया हाउसेस हैं सब में एक ही नाम चल रहा है, वह है कल्पना सोरेन जी का। क्योंकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदस्यता जाने के बारी आया था, क्या शायद 6-7 महीने पहले, तो उस समय भी आप देखे होंगे कि उस समय भी न कल्पना सोरेन का नाम चल रहा था और कल्पना सोरेन के नाम के साथ साथ ही इनके कैबिनेट में जो मंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका भी नाम चल रहा था कि बताया जाता है कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और जेएमएम के बहुत ही विश्वासी पात्र हैं। हेमंत सोरेन जी का भी बहुत विश्वासी पात्र हैं, गुरु जी के समय से वह जेएमएम में है। लेकिन जो इस बार जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है,
इसमें आप देखेंगे कि किसी भी का नाम नहीं चल रहा, सिर्फ एक लौता नाम चल रहा है, वह है कल्पना सोरेन जी का, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी का। तो क्या ये झारखंड की राबड़ी देवी साबित होंगे कल्पना सोरेन? अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। एक बात और इसमें आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी चाह रहे हैं, जो भी विधायक दल की जो उन्होंने बैठक बुलाया है उसमें वह ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा जो चाह रहे होंगे कि पूरी जो इंडिया अलायंस है उनके समर्थन में और जो गठबंधन में उनकी सरकार है, सभी लोग इनके साथ खड़ा हों और इनकी गिरफ्तारी पर सब लोग इनके साथ खड़ा हों। लेकिन वह ईडी से डर क्यों रहे हैं? मेरा बार बार एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि आखिर ईडी से इतना डर के भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कि लालू प्रसाद यादव पर जो चारा घोटाला का जो आरोप है, आप लोग सब जान रहे हैं कि चारा घोटाला से लालू प्रसाद यादव जी का क्या हुआ है। मतलब कि लालू प्रसाद यादव जी उस चारा घोटाला में जब नाम आया था और जब सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई ने शिकंजा कसा, तब लालू प्रसाद यादव जी भी जो आज राग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अलाप रहे हैं, वही राग उस समय लालू प्रसाद जी अलाप रहे थे। वह भी कह रहे थे कि गरीब गुरुआ की सरकार को डराने का काम किया जा रहा है, गरीब पिछड़ों को डराया जा रहा है, गरीब पिछड़ों की सरकार है, इसे इसलिए गिराया जा रहा है और यह राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज ठीक देखेंगे तो हेमंत सोरेन भी वही सब जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी उस समय इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब उन पे शिकंजा कसा गया चारा घोटाला में, तो लालू प्रसाद यादव जी तब से लेकर अभी तक उनका जेल जो आने जाने का सफ़र है वह निरंतर जारी है। अभी भी वह बेल पर ही बाहर हैं, अभी भी उससे वह बरी नहीं हुए हैं। अभी भी अगर वह बाहर घूम रहे हैं, बाहर में रह रहे हैं, तो वह बेल पर ही बाहर हैं। तो क्या हेमंत सोरेन जी का भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि अगर जो अभी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरह से ईडी के आरोप में वह घिरते जा रहे हैं, अगर यह सब सही साबित होता है तो लालू प्रसाद यादव जी की तरह ही उनका भी करियर समाप्त हो जाएगा और जेल जाने का जो सफ़र है वह नियंत्रण जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री के रूप में जो 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप करके वह शायद जेल से ही सरकार चलाए। चूँकि ये पत्नी जो मुख्यमंत्री रहेंगी अपने जेल में रहेंगे, तो झारखंड के ही किसी जेल में रहेंगे, तो हो सकता है वहाँ से दिशा निर्देश हो और यहाँ इनका पालन किया जाए। आप एक मूवी का भी मैं इसमें जिक्र करता हूँ, महारानी मूवी, जो कि वेब सीरीज आया है। आप उसमें देखेंगे तो जो चारा घोटाला पर जो लालू यादव जी का जो उसमें जिस तरह से एक किरदार है, तो महारानी में कुछ वैसा ही उसी लोग बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पर और उस चारा घोटाला को लेकर के और राबड़ी देवी उससे रिलेटेड ही वह मूवी बना है। उसमें आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं वह हमेशा जो अपने पति मतलब लालू यादव, उसमें मतलब लालू यादव नहीं कर सकते हैं, जो उसमें हैं उसको उन्होंने साहब मतलब साहब हमेशा बोलते हैं। तो क्या झारखंड की साहब हेमंत सोरेन होंगे और यहाँ की मुख्यमंत्री क्या कल्पना सोरेन? क्या राबड़ी देवी और कल्पना सोरेन में क्या कंपेयर नहीं कर सकते हैं? दोनों में बहुत सी फ़र्क हैं। फ़र्क यह है कि राबड़ी देवी क्या पढ़ी लिखी नहीं थी, वह सिर्फ साक्षर थी, और साक्षर का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपना नाम पढ़ लिख और बोल सकते हैं, उसे भारत में हम लोग साक्षर कहते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन जी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने रांची से ही ग्रेजुएशन किया है और अभी वह एक प्ले स्कूल चलाती हैं और भी क्या एनजीओ वह चलाती हैं। तो वह पढ़ी लिखी हैं, क्या ग्रेजुएट हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि क्या कल्पना सोरेन राबड़ी देवी साबित होंगी या कल्पना सोरेन भी झारखंड की राबड़ी देवी बनेगी? अब देखिए आगे क्या होता है इन सब घटनाक्रमों को, और जैसा होगा आगे फिर हम इस पे अपडेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद।